सुनो, घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इस बात का अभी मुझे पता चला। अगर नहाने के लिए जाना कोई गलत काम है तो अभी नहाने नहीं जाऊंगा मैं। नहाने के बारे में नहीं। तो फिर? आप कब से चीजों को गिरवी रखकर पैसा देने लगे हो? उस काम को तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। सुनो, झूठ मत बोलो। नीलकंठ के चीजों को गिरवी रखकर पैसा नहीं दिया? हे भगवान, वो अभी आकाशवाणी में आ गया है क्या? मैंने नीलकंठ को थोड़ा पैसा दिया है, ये तो सच बात है। और उसने पोटली में कुछ सामान मेरे पास दिया था, वो भी सच बात है। वो सोना है, तांबा है, अब तक उसे खोल के देखा नहीं है मैंने बिल्कुल भी। शर्म नहीं आती है क्या उस गरीब के हाथों से सोना लेते हुए? अब ऐसी बातें मत करो। पैसे और लेन देन की बात हमारे और नीलकंठ के बीच की है। समझ में नहीं आता ये बात तुम्हें कैसे पता तो चली? फिर आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, वो अखबार में भी छप गया। ये मनोरमा और माधवन अखबार को लेकर मैं परेशान हो गया हूँ। मनोरमा या माधवन में नहीं छपा है। आप कैसे आदमी हो? मास्टर जी ने मुझसे बोला है। वो कैसे जानता है ये बात? अब वो क्यों जानना है आपको? पहले आप उसकी सोने की चीज लौटा दो, नहीं तो और नाम खराब होगा। सोना बदबू मारेगा क्या? सोना नहीं, आप। हाँ, नहाने नहाना जा रहा हूँ पूजा मैं। करना सब बाद में, पहले उसका सामान देकर आओ। अभी? हाँ, अभी। मालिक, अच्छा मुहूर्त का समय है। तुम तो नीलकंठ की माँ हो ना? अरे अचानक से नहीं मेरी माँ। मालिक आप यहाँ अचानक? तो मैं परेशान करूंगा। आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी जवानी की उम्र कुछ तो चली गई है ना? परेशानी? हाँ, क्यों यहाँ राउनी मालिक नहीं आ सकते क्या? ऐसा कोई कानून है क्या? अगर ऐसा है तो बोलो, मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। बस किस लिए आए यूं ही पूछ रही थी। क्यों? अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वैसे भी कोई कानून ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूं दिन भर। मालिक, हम तो गरीब है ना, उस वजह से बोल दी मैं। अंदर बैठिए। कौन? कहाँ है तुम्हारा बेटा नीलकंठ, बताओ। बाप रे, मालिक उसने आपको भी धोखा दे दिया? उससे भी कहीं ज्यादा, उसके पिताजी। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पति जो कि मर चुके हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इसीलिए मैंने नीलकंठ को पैसे उधार दिए। अब उनका कहीं कुछ पता नहीं है। वो यहाँ नहीं है। अच्छा, मुझे देख के वो कहीं छुप गया ना? मालिक आप बैठिए, मैं हाँ, चाय लेकर आराम आती से हूँ। लाओ। तुम आराम से बनाकर ले आ सकती हो। मैं तो आज उससे मिलकर ही जाऊंगा यहाँ से। पता नहीं नीलकंठ ने कैसी मुसीबत मेरे हाथ में दे रखी है। ये तो माला जैसा दिख रहा है। मालिक, हे, अरे ये क्या? ये क्या? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये क्या पागलपन है? छोड़ो। अरे पागल ही समझ लो मुझे। मेरी तो खुशी के मारे सांस अटक रही है सावित्री। इतना क्यों खुश हो? काम मिला है क्या? नहीं, एक काम पूरा हो गया है ऐसा कहो। काम पूरा हो गया? कुछ भी बोलो, वो मास्टर जी बहुत ही दयालु हैं। तुमने चाय नहीं पिलाया क्या? नहीं। हैं? मैं क्यों उस आदमी की खातिरदारी करूं? ये तो मुश्किल हो गया। चीज को वापस करने के लिए आए थे ना, एक चाय तो पिलाना चाहिए था। एक चीज वापस देने के लिए? क्या? बाप रे, उन्होंने दिया नहीं क्या? नहीं, नहीं दिया। मालिक के आने की खबर सुनकर मुझे लगा कि वो चीज को वापस कर देंगे। पैसे उधार दिए बिना वो कैसे वापस करेगा? फिर क्यों वो आदमी यहाँ पर आया था? वो मुझे क्या पता। तो फिर मैं नहीं था इसलिए वो बिना दिए चले गए क्या? सामने से मिलकर पूछता हूँ। मेरी बीवी को कमरबंद मालिक आपने दिया नहीं। मालिक को मुझे दे दो, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसा मैं दूंगा ना मालिक, माँ की कसम। अपने आप से बात कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? नीलकंठ, यहाँ आओ। मास्टर जी आप यहाँ?
गोल को मार दिया है ना, सूद के पैसे दिए बिना ही गिरवी रखी हुई चीजें क्या वापस ले गिरवी आए। रखी हुई चीज वापस ले ली? वो तो नहीं मिला ना मास्टर जी? अरे उससे तो वापस लौटा दूंगा, रावणी ने मुझसे बोला था ना। हाँ, आपसे तो बोल दिया होगा, लेकिन मुझे तो वापस दिया ही नहीं। सच में? भगवान की कसम। हैं? ऐसा होना मुमकिन नहीं है। सर कट जाए लेकिन रावणी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम तो चोरों के भी सरदार हो। तो फिर मेरा सर चूर चूर हो जाने दो। चूर चूर हो गया क्या? नहीं ना? अब मुझ पर भरोसा करते हो ना? तो फिर वो सामान गया कहाँ? अरे ऐसा क्या खो गया जो तुम यहाँ के ढूंढ रही हो, बताओ जरा। पिताजी मैं तो चुपचाप निकलो यहाँ से। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने आज तक कौन सा सही काम किया है? जब देखो तब मुंह उठा के घर में इधर से उधर घूमती रहती है। हमेशा देखो तो मेरे सिर पे चढ़ी रहती हो तुम। हाँ, अपने घर में कोई चैन से रह ही नहीं सकता। अब कोई क्या करे यहाँ पे? निकल जाओ यहाँ से, सामने क्या खड़ी हो, निकलो। हाँ, हाँ? माँ लगता है पिताजी पागल हो गए हैं। क्या बात है? मैं पीछे से जाकर पिताजी को डरा कर मारने वाली हूँ। ऐसा बोला क्या? हाँ कुछ भी हो, अब आगे माँ आप अकेला उनको संभाल लो, मैं क्लास जाती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जाने की बात बोल रही थी? क्लास में। कहाँ की? ये हुई ना बात, वो मलयालम में बोली है क्या? आपको क्या हो गया? ऐसे तो पहले कभी नहीं तुम बोले। बीच में मत बोलो। अच्छा, अभी बेटी जो बोली वो ही सही है। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। आप ही क्या बोल रहे हो? मुझे पढ़ाई नहीं करना? ओ, तुम और पढ़ाई। मैं जानता हूँ तुम उस अच्छू मास्टर के बेटे के साथ जा रही हो घूमने। आज के बाद से तुम्हारे सजना संवरना सब बंद। ये क्या बोल रहे हो आप? मलयालम बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा नहीं। क्या? चलो अंदर जाओ। हाँ? अरे कहाँ ना अंदर ये जाओ। क्या हुआ है इनको? चल तू भी जा। अरे वहाँ कहाँ जा रही है? मैंने तुझे अंदर जाने को बोला, चल। मैं अभी जो बातें अंदर बोल रहा था वो मास्टर जी आपने सुन ली क्या? हाँ मैंने सुना। अच्छा हुआ। मुझे और भी बहुत कुछ बोलना है, उस पर भी आप जरा ध्यान दीजिए। नहीं, फिलहाल मैं दूसरी बात करने यहाँ आया हूँ। कौन सी दूसरी बात? वो नीलकंठ का जो सामान। अरे बाप रे, इधर चुप हो जा तू। इधर बैठ। अभी आराम से बोलो कि आपकी परेशानी क्या है। वो नीलकंठ का जो सामान है। आराम से धीरे से बोलो, मेरे कान में कोई खराबी नहीं है। उस नीलकंठ की जो सोने की कमरबंद थी वो उसको वापस कर दी तुमने। हाँ तो दे दिया ना, क्यों नहीं देना चाहिए? आप बोले तो मैं वापस ले लूं। लेकिन वो उसे नहीं मिला है। दूंगा तभी मिलेगा ना। तो फिर दिया नहीं दे क्या? दिया। फिर भी नहीं मिली ऐसा बोल रहा है वो। कोई बात नहीं, वो उसके कपड़े रखने की जगह पर धोती के अंदर मिलेगा। क्या धोती के नीचे? अबे बेवकूफ मास्टर, मैंने उस चीज को धोती के कोने में बांध कर रखा हुआ है। तो इस बात को वो नहीं जानता क्या? अरे नहीं जानता होगा, वही आजकल के लड़कों की होशियारी है। मालिक, ओ, मेरे पिंडदान के लिए तू भी आ गया है ना? मैं इसलिए आया हूँ कि नहीं, आवाज मत करना, मैं वहाँ आता हूँ। अरे नहीं मास्टर, आप यहाँ बैठिए, आपके लिए काफी है। इन सब के बीच में बीवी को कैसे संभालूं? ना 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 आ जाओ। ना। हाँ अब बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है? मालिक, मेरी वो जो चीज। तुम्हारी वो चीज अंदर ही है ना? अब उसे अब मुझे बाहर निकालना होगा क्या? वो नहीं मालिक, नहीं, वो मास्टर ने कहा था कि मालिक आपने सावित्री को उस चीज को वापस कर दिया हाँ है। मैंने दे दिया है। फिर क्यों बोली नहीं मिला है? अरे दूंगा तब ना। तो फिर मालिक आपने दिया ही नहीं। अरे मैं बोल ही रहा हूँ ना कि मैंने उसे ये दे दिया है। हैं? रावणी वो क्या है रुको ना? रुको, मैं वहाँ आऊंगा। तो फिर मैं तुम्हें कोई कुत्ता काट रहा है नहीं क्या? मिला, तुम ऐसा यहीं बोला रुको। हूँ। मैं अभी जाके आता हूँ। हाँ। अब इन्हें कैसे संभालूं? तो मास्टर जी आप क्या बोल रहे थे? रावणी सच सच बताओ, तुमने नीलकंठ की चीज को वापस कर दी है दे क्या? दिया ना। तो फिर ये क्यों बोल रहा है नहीं मिली? हाँ उसने कहा उसे मिल गया। मुझे भी उसी बात को जानना है। मैंने कहा ना वहाँ खड़े रहो, मैं वहाँ आता हूँ। रावणी बोलो। तुम बोल रहे हो तुमने दे दी, और नीलकंठ बोल रहा है उससे वो चीज नहीं मिली। हे भगवान, कहाँ जाकर खो गई? हाँ वो भगवान कहाँ जाकर छुप गया है, ये बात तो मुझे भी जानना वही है। मैं भी सोच रहा हूँ। चुप हो जा, जाके अपना शक्ल सुधार पहले। हे भगवान, इस बड़े खानदान में रहने वाले राउन्नी को तुम्हारे उस सोने को लेकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, समझे क्या तुम? मालिक, आपको भी क्या मेरे जैसी कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है क्या? चुपचाप यहाँ से निकल जा।
सुना मास्टर क्या बोल रहे हैं? मास्टर को नहीं बोल रहा, तुझे ही बोल रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ क्या हो रहा अरे है? रुको रुको रुको, तुम यहीं खड़ी रहो, जरूरत पड़ने पे मैं खुद यहाँ आ जाऊंगा। आप यहाँ नाटक कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा, इस नाटक में औरतों का रोल नहीं है। तुम चुपचाप अंदर चली जाओ। नहीं, बात क्या है मुझे जानना है। दो मर्दों के बीच में तुम्हें नीलकंठ से बात करने की क्या जरूरत है? अरे कहा ना, जाओ अंदर चलो। जब देखो तब मेरे सिर पे चढ़ी रहती, दिमाग खराब करके रख दिया है। हाँ मास्टर जी, मैं कह रहा था, अरे तुम गए नहीं क्या? मेरी वो चीज। अरे कहा ना जाओ। मैं तो बस नीलकंठ, अभी हम सब्र करते हैं, हम इसका रास्ता निकालेंगे। फिलहाल के लिए तुम चले जाओ। मास्टर, इंसान को बेइज्जत करने के बाद अभी आपको शांति मिल गई ना? अरे रावनी, अभी मैं मास्टर जी मुझे भी आपको बोलना पड़ेगा, जाइए। नहीं, मैं खुद निकल जाऊंगा। मास्टर जी जरा रुकिए। हाँ। आप अपने बेटे को समझा लीजिए कि मेरी बेटी से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तो मैं उसके हाथ पैर काट के फेंक दूंगा। हे भगवान। हाँ, फिर से तुम मेरे सर पे आके खड़ी हो गई। आखिर चाहिए क्या तुमको? रसोई में कोई काम नहीं है क्या? जब देखो बाहर आ जाती हो। जाओ अंदर। हाँ, दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ।